नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ न्यूज़ दुर्गागंज। हम हैं राम कैलाश यादव। आज हम बात करने वाला हूं अनुराग केस को लेकर के, जो प्रधान जी हमेशा डटे रहते थे। आपने सुना ही होगा, कई बार प्रधान जी ये भी जिक्र किए हैं कि हमारे साथ साजिश किया जा रहा है और हमें झूठा फंसाया जा सकता है, क्योंकि हमें धमकियां भी मिल रही है कि आप जो है अनुराग केस से दूर रहिए, आप अनुराग केस के मैटर में ना पड़ें। तमाम कई बार जो है प्रधान जी इस तरह के आरोप भी लगाते हैं कि हमें जो है झूठा फंसाया जा सकता है। अब जैसे ही आज 10 मार्च 2025 के दिन वहाँ पर कोर्ट में तारीख पड़ता है, तो हर बार जो है वहाँ से अपडेट मिल जाता था। जैसे ही प्रधान जी जाते थे तो कॉल पर बात होती थी कि कहाँ पर हैं आप, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो उस समय पूरा डिटेल्स पता चल जाता था कि अभी अनुराग केस में क्या हो रहा है। तो 10 मार्च 2025 के दिन सुबह जब हम 10-11 बजे कॉल किया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। जब स्विच ऑफ आने लगा तो हमने सोचा क्यों स्विच ऑफ है, तो मालूम नहीं पड़ा। फिर कुछ घंटों बाद पता चला कि प्रधान जी जो है किसी मैटर में फँस गए हैं। फिर इस बात को लेकर हम जो है अनुराग के पिताजी के पास भी कॉल किया था, तो अनुराग के पिताजी बोले, सुना है हमने भी, अनुराग के पिताजी का कहना था कि हमने सुना है कि इस तरह से कोई मामला कुछ हुआ है, लेकिन हमें सही तरीके से जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया पर हमें ही पता चला है, न्यूज़ पर हमने देखा कि इस तरह से खबरें चल रही हैं। कुछ जो है प्रधान जी के साथ हुआ है, लेकिन हम घर जाएँगे। तो अनुराग के पिताजी बोले कि हम उनके घर जाकर देखेंगे कि क्या हुआ, क्या नहीं। लेकिन ये बातें जो है अनुराग के पिताजी को भी नहीं मालूम था पूरी तरह से कि क्या कुछ कैसे हुआ है। फिर बाद में जो है मीडिया में और न्यूज़ पर देखने को मिला कि प्रधान जी जो है गिरफ्तार हो चुके हैं और जौनपुर थाना में जो है, तो वहाँ पर वीडियो भी जारी किया गया, जो कि आप देख सकते हैं कि जिसमें उनके साथ 5 लोग शामिल हैं, ऐसा बताया गया है। और आज ही उन्हें जौनपुर जेल में भेज दिया गया, क्योंकि जिस जेल में अनुराग के जो अपराधी हैं, लालता वगैरह, उसी जगह वो भी गए हैं। और कुछ लोग का ये भी कहना है कि जैसे ही राजेश छूट कर आए, राजेश का भी हमने चर्चा किया अनुराग के पिताजी से कि राजेश दरोगा जो थे अनुराग केस में जिन्हें साजिशकर्ता बताया जाता था, वो जो है उनका बेल हो गया कि नहीं, तो बोले उनका बेल तो आज 3 दिन हो गया, लगभग 3 दिन बता रहे थे कि लगभग 3 दिन हो गया। अब 3 दिन का मतलब है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों उनका बेल हुआ होगा। अब परसों या नरसों हुआ होगा। 2 से 3 दिन बता रहे थे। अब जैसे ही उनका बेल होता है, उनके 2 ही 3 दिन बाद प्रधान जी ऐसे केस में फँस जा रहे हैं कि छेड़खानी बताया जा रहा है कि औरत को कोई महिला थी जो अपने पति के साथ में न्यू लकी ढाबा है, वहाँ पर गई हुई थी अपने पति के साथ में, और वहाँ पर ऐसा आरोप लगाया गया प्रधान के ऊपर। और जो प्रधान के साथी थे 4 लोग, और प्रधान को लेकर 5 लोग के ऊपर जो है इस तरह का आरोप लगाया गया कि ये जो है रंगदारी मांग रहे थे, 20,000 रुपया ऐसा कुछ मांग रहे थे, और गाली वगैरह दे रहे थे, धमकियाँ वगैरह दे रहे थे। तो उससे बचने के लिए महिला को कहना है कि हम होटल के पीछे चली जाती हूँ। तो वहाँ ये लोग जाते हैं और हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं, हमारे कपड़े फाड़ दिए हैं। कुछ इस तरह से जो है एफआईआर में बताया गया है, जो कई गंभीर आरोप लगे हैं प्रधान जी के ऊपर। कई धाराओं में जो है केस दर्ज किया गया है और गिरफ्तारी भी हो चुकी है इनकी। तो इससे क्या है कि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि प्रधान जी को फंसाया जा रहा है। तो कुछ बात ये भी है कि प्रधान जी पहले भी तो बोल भी रहे थे कि हमारे साथ साजिश किया जा रहा है, हमें फंसाया जा सकता है।
झूठे केस में फंसा सकते हैं। लेकिन जो महिला आरोप लगा रही है वो भी गांव की ही बताई जा रही है। वहीं जो अनुराग के प्रधान जी हैं उन्हीं के गांव के आसपास की ही रहने वाली है। तो इस तरह से अगर कोई आरोप लगाता है तो भाई क्या बात है क्या नहीं। अब इसका जो है अब ये तो एक प्रकार से जांच का विषय है, शासन प्रशासन का ये काम है, अपना जांच करेगी। अगर महिला के साथ इस तरह से कोई बदसलूकी किया गया है, उसके साथ ऐसा हुआ है, तो होटल जो न्यू लकी ढाबा होटल बताया जा रहा है वहाँ पर तो कैमरा ज़रूर लगा होगा। क्योंकि अगली बार कुछ दिन पहले आप देखे होंगे जो प्रधान जी से और होटल में ही कुछ बहस हो जाता है, जिसमें होटल में ही किसी को प्रधान जी 2-4 झापड़ मार देते हैं। तो उसका वीडियो जो है निकल कर आता है, क्लिप आती है कि प्रधान जी मार रहे हैं। तो उस समय भी कुछ हुआ था, लेकिन वो मामला शांत हो गया था। लेकिन फिर से जो है हुआ है तो इसका भी कुछ साक्ष्य होगा, कुछ प्रमाण होगा कि हाँ, प्रधान जी बदसलूकी कर रहे हैं, प्रधान जी कुछ इस तरह से गाली वगैरह दिए हैं या मारने के लिए दौड़े थे। अब इस तरह से जो है होगा, कुछ उनके पास साक्ष्य होगा कि ऐसा हुआ है। वहाँ पर कैमरा तो लगा ही होगा, होटल है उतनी बड़ी तो। अब लेकिन काफ़ी लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि प्रधान जी को फंसाया जा रहा है, प्रधान जी के साथ साजिश किया गया है। और कहीं न्यूज़ चैनल पर तो ऐसा भी बताया गया, कई सोशल मीडिया पर, कई न्यूज़ में भी, कि उधर राजेश दरोगा का बेल हुआ और प्रधान का जो है वहाँ बेल हुआ उनका और प्रधान को जेल हुआ। तो इस पे जो है लोग अपना एक शंका जता रहे हैं। अब इसमें देखा जाता है क्या होगा क्या नहीं। अब कैसे भी होगा वे तो जांच का विषय है। वो जैसे ही दोषी पाए जाते हैं क्या कैसा है। अब लेकिन लोगों के मन में ऐसा है कि इनके साथ साजिश किया गया है, इन्हें फंसाया गया है। बहरहाल अब देखा जाता है कि साजिश है क्या है। इसके बारे में भी हम बहुत जानने की कोशिश भी किए और अनुराग के पिताजी के पास भी हमने कॉल किया था, लेकिन अनुराग के पिताजी वैसे भी अपने काम से बहुत ज़्यादा व्यस्तता है उन्हें। आज सुनवाई भी होना था, 10 मार्च 2025 का दिन है। बहरहाल सुनवाई हो चुका है। अब पूरा जो उन्हें जितना भी था ख़त्म हो गया है। वो 19 मार्च 2025 को फाइनल हो जाएगा। उस दिन कन्फर्म हो जाएगा कि क्या बुलडोज़र चलेगा, कैसे क्या है। तो इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या है। अब प्रधान जी के भी इस पे कोई बयान भी नहीं आया। तो मीडिया पर एक छोटा-सा क्लिप देखने को मिला कि प्रधान जी और उनके कुछ साथी हैं, 4 लोग वो हैं, प्रधान जी को मिला के 5 लोग हैं, जो वहाँ थाने के बगल में वहाँ खड़े हैं, प्रशासन भी वहाँ पर है। एक वीडियो जारी किया गया है। उस वीडियो के माध्यम से पता चला और न्यूज़ के माध्यम से भी पता चला कि प्रधान जी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय ज़रूर दें। फिर भी देखते हैं क्या कुछ अपडेट आता है प्रधान जी के बारे में, तो आप लोगों को बताया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।